नो सूनर डिड देन, नो सूनर डिड, ये होता है इसका डिड इसलिए लगता है ना, हैड भी लगता है कभी पास्ट में होता, तो इसके साथ हमेशा याद रखिएगा देन का प्रयोग होता है। अभी हम पढ़ेंगे जो देन, THAN जिसको बोलते हैं देन, और फिर देन, THEN देन। तो ये सब में क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। एग्जाम में क्या होता है ना, इसे एरर दे देता है। क्या दे देता है कि उस देन के जगह में जब तुलना करने वाली बात हो तो ये देन दे देता है, और जब ये देन का जरूरत होता है वो देन दे देता है। और हम लोग देन देन करते रहते हैं तो देन ऐसा कर देते हैं, तो फिर दोनों गुड़ गोबर हो जाता है ना। अब गुड़ गोबर तो करना नहीं है, तो इसका मतलब देन और देन में थोड़ा सा अंतर समझते हैं। अगर हम लिखे THAN तो पढ़ेंगे देन, हालांकि हम प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे नहीं, क्योंकि हम अपने बहुत गंदा प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश का हमारा, है ना। एक बार पेपर पढ़ रहे थे, पूरा इंग्लिश में था, तो इंग्लिश पेपर सुबह सुबह पढ़ रहे थे, एडिटोरियल पढ़ते 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 निकल लो सैटरडे करो, सतुरदे सतुरदे। तो हिंदी वाले के साथ ऐसा होता है ना, हिंदी वाले के साथ ऐसा ही होता है ना। सैटरडे लिखा है, मार लिये सतुरडे सतुरडे, और पूरा मीनिंग खोज लिए सतुरडे का साला कहीं ना मिल रहा, बाद में पता चला कि साला है सैटरडे लिखा। तो जब हम लोग अंग्रेजी सरकारी स्कूल में पढ़ लें तो ऐसा हो जाता है, ठीक है, कि पूरा इंग्लिश में साला सतुरडे मार लिये। तो उसी तरह से देन है और देन है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक। तो देन और देन, अब अंतर क्या है इसमें कि देन अगर लिखेंगे तो हम तुलना कर रहे हैं तब, यानी ये कंपैरेटिव डिग्री में ज्यादा प्रयोग होता है, तुलना करने का बात आता है तब हम देन लगाते हैं। और अगर सेंटेंस है हमको मिल रहा है फिर या उसके बाद का, तब हम प्रयोग करेंगे देन का। जैसे नहीं समझ में आ रहा ऐसे समझते हैं, जैसे कि तुम्हारा बाप से बड़ा मेरा बाप है, तुलना कर रहे हैं कि तोर बपस बड़ ज्यादा हमर बाप, तो इसका मतलब देन क्या होगा, देन। लेकिन तोर बप्पक देखे के बाद हम उसका बाप को देखेंगे, तुम्हारे बाप को देखने के बाद हम उसका बाप को देखेंगे, बोल रहे उसके बाद देखेंगे, तब वहां देन। पहले तोर बप्पक देखो, फिर उसके बाद उसके बाप को देखेंगे। तो दो चीज हम बोल रहे हैं, एक कि तुम्हारे बाबूजी से बड़ा मेरे बाबूजी है, तुम्हारे बाबूजी से बड़ा मेरे बाबूजी हैं, तो हम तुलना कर रहे हैं कि तुम्हारे बाबूजी से बड़ा मेरे बाबूजी। लेकिन बोल रहे हैं तुम्हारे बाबूजी देखने के बाद हम उसके बाबूजी को देखेंगे, तो यहां दोनों आ गया कि जब तुलना कर रहे हैं तो देन, THAN देन, और जब हम खाली बोल रहे हैं कि उसके बाद देखेंगे तुम्हारा, कुल मिला के एक काम कंप्लीट करके अगर दूसरा काम कर रहे हैं तो देन, THAN देन, ठीक है। एक काम करके अगर दूसरा काम कर रहे हैं तब देन, ठीक। जैसे मान लेते अभी नहीं समझ में आया, लिख लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे, लिख कर पढ़ेंगे तो पहले लिखेंगे, एक काम समाप्त हुआ, फिर आया ना, फिर उसके बाद हम दूसरा काम करेंगे तो देन। लेकिन अगर बोलेंगे कि तुम्हारा लिखावट से अच्छा मेरा लिखावट है, तो हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, और जब तुलना कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा देन। तो ये देन हुआ तुलना करने में, और ये देन हुआ उसके बाद। और एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे तुम्हारे से ज्यादा अच्छा गोली हम खेलते हैं, गोली गोली कंचा, है ना, तुम्हारे से ज्यादा अच्छा गोली हम खेलते हैं, तो इसका मतलब क्या, तुलना कर रहे हैं कि तुम्हारे से ज्यादा अच्छा गोली हम खेलते हैं, तो इसका मतलब होगा देन, तुलना कर रहे हैं। लेकिन हम बोलेंगे कि कंचा खेलने के बाद हम खाना खाएंगे, गोली खेलने के बाद हम खाना खाएंगे, तो गोली खेलने के बाद हम खाना खाएंगे ना, तो उसके बाद या फिर गोली खेलने के बाद हम खाना खाएंगे, तो उसके बाद का है सेंस, एक काम पूरा होगा पहले, देन में एक काम पूरा होगा, गोली खेलने के बाद, तो गोली खेल लेंगे उसके बाद तुबेंगे ठूसेंगे, ठीक, ऐसा। तो अब देखते हैं देन और कुछ देन का एग्जाम्पल के जैसा समझ लेते हैं। जैसे राम इज यंगर देन मी, राम इज यंगर देन मी, यंगर मतलब छोटा, राम मेरे से छोटा है, तुलना कर रहे हैं तो राम इज यंगर देन मी। अब क्या होता है, सेंटेंस में लगा देगा THEN, राम इज यंगर देन मी, तो फिर हम लोग सोचेगा अरे सही लिखा लो यार, है सही है, मार, बस अगर मारेंगे तो फिर गलत होगा, तो हमको करना पड़ेगा देन, क्या करना पड़ेगा, देन। आगे, माई मॉम इज ओल्डर देन मी, मेरी माँ मुझसे बड़ी है, अब माँ है तो बड़ी तो रहबे करेगी, है ना, तो माई मॉम इज ओल्डर देन मी, मेरी माँ क्या है, मुझसे बड़ी है। अधिकतर देखिएगा कि देन जो है THAN ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ आया है, ER कंपैरेटिव 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 कंपैरेटिव, सब कंपैरेटिव के साथ है। और इसका कोई जरूरी नहीं है कि कंपैरेटिव, कोई जरूरी कहा ही नहीं है कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव में खाली देन लगता है, ठीक है, तुलना करने में। जैसे तो हम क्या है, माँ मेरी हमसे बड़ी है, तो हो गया क्या, ओल्डर, सॉरी देन। आई लाइक, एक होता है नो सूनर डिड देन, नो सूनर
डिड, ये होता है इसका डिड इसलिए लगता है ना, हैड भी लगता है कभी पास्ट में होता, तो इसके साथ हमेशा याद रखिएगा देन का प्रयोग होता है। तो यही सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा है नो सूनर वाला से, तो देन है ना, तो इसकी जगह देन को लिख देगा देन, एक ये लिख देगा, और नहीं तो देन का जगह लिख देगा व्हेन, यही दोनों गलती देता है। तो नो सूनर के साथ याद रखिएगा हमेशा देन का प्रयोग होता है, देन नहीं और व्हेन नहीं, ठीक है, ये चीज याद रखना है। ठीक, तो यहां पर है, तो आई लाइक केक, हम केक पसंद करते हैं, बेटर देन पाई, कचौड़ी से ज्यादा, समोसा कचौड़ी से ज्यादा हम क्या पसंद करते हैं, केक पसंद करते हैं। तो यह क्या होगा देन, क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं कि कचौड़ियां ज्यादा हमारा सिंघाड़ा, सॉरी केक से ज्यादा हमको सिंघाड़ा चाहिए, समोसा कचौड़ी चाहिए। ठीक, यू एंड आई, तुम और हम, आर बोथ टॉलर, क्या है, हम लोग दोनों लंबा है रे, किससे, देन पीटर, पीटर से ज्यादा तो हम लोग दोनों लंबा है यार, पीटर तो तनी बुढ़ो गई तुरु करो, कहां जा रही है तुम, है ना। तो यू एंड आई आर बोथ टॉलर देन पीटर, पीटर से ज्यादा हम लोग दोनों क्या है, लंबा है, और जब लंबा का बात है तो टॉलर है, इसलिए देन, क्योंकि तुलना कर रहे हैं। आगे, ही कैन रन फास्टर, वो बहुत तेज दौड़ सकता है, देन आई कैन, जितना हम तेज दौड़ सकते हैं ना उससे ज्यादा वो दौड़ सकता है, तुलना किए, और जब तुलना करेंगे तो क्या लगेगा, देन। अब देखते हैं देन, हम क्या बोले, देन में एक सेंटेंस खत्म होगा उसके बाद दूसरा चालू होगा, ठीक, एक काम कंप्लीट तब दूसरा काम होगा उसमें, और देन का मतलब होता है उसके बाद या फिर। अच्छा, फिर मतलब समझ आइए, फिर लेट मी ईट दिस, पहले हमको इसको खाने दो, है ना, पहले हमको इसको खाने दो, देन आई विल ईट दिस एप्पल, उसके बाद हम वाला एप्पल सेव खाएंगे, है ना, उसके बाद हम दूसरा एप्पल। तो लेट मी ईट दिस, अब यहां तुलना के बाद है क्या, हमको ये वाला खाने दो उसके बाद वो वाला खाएंगे, तो एक काम कंप्लीट हो रहा है, पहले ये वाला खा लेंगे उसके बाद दूसरा काम करेंगे, देन आई विल ईट दिस एप्पल, तब हम ये वाला खाएंगे। ठीक, आई वॉच योर वीडियोज देन आई प्रैक्टिस, सबसे पहले हम वीडियोस देखेंगे, ठीक, आई वॉच योर वीडियोस, तुम्हारे वीडियो को देखते हैं, देन आई प्रैक्टिस, तब हम आपका प्रैक्टिस करते हैं, वीडियो का देख करके प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, वीडियो देखते हैं, उसके बाद लिखते हैं कि शकरकंद कैसे सिझाएं, उसको कैसे छोले, ठीक है। अच्छा, ये प्रैक्टिस से थोड़ा सा याद रखिएगा कि अगर PRACTIS दे दिया ना, तो ये हमारा होता है नाउन, सॉरी ये होता है वर्ब, और ये होता है नाउन, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है इसको। फिनिश योर होमवर्क, पहले अपना होमवर्क HW पूरा करो, एंड देन यू कैन वॉच टीवी, तब तुम टीवी देख सकते हो। एक काम पूरा करने के लिए बोल रहा है कि सबसे पहले तुम अपना क्या करो, होमवर्क खत्म करो, उसके बाद हम तुमको देंगे क्या देखने, टीवी, है ना, उसके बाद तुम टीवी देखना कि किसको टीवी हो रहा है, टीवी कैसे होता है, और टीवी में देखना कि टीवी कैसे ठीक करे, ठीक है। फर्स्ट आई वेंट टू द स्टोर, सबसे पहले मैंने दुकान गया, पहला काम पूरा किया, सबसे पहले हम दुकान गए, का चाहिए हो, गैस, ले दे दियो, तो एंड देन आई गोट गैस, तब हम गैस लिए, ठीक है। सबसे पहले हम स्टोर में गए, तो पहला एक काम खत्म कि हम स्टोर चल गए, पहुंच गए, उसके बाद गैस, तो देन का उसके बाद जहां जहां देना है ना उसके बाद का मीनिंग देगा, या फिर का मीनिंग देगा, है ना, ये वाला खा लेंगे फिर वो वाला खाएंगे, ये अपना भाषा में लिखे हैं फिर, कि पहले हम मुर्गवा मार लबो कचाक से एकदम लेग पीस, ओकर बाद मछरिया मारबो, ठीक है, पहले मुर्गा मारेंगे उसके बाद यानी फिर मछली मारेंगे, तो मतलब पहले मुर्गा खा लेंगे उसके बाद मछली खाएंगे, पहले अंडा मारेंगे उसके बाद मुर्गा मारेंगे, उसके बाद क्या होगा, तो ये देन हो जाएगा, क्योंकि पहले अंडा खाएंगे बाद में मुर्गा खाएंगे, तो हो जाएगा वहां देन, ठीक। तो अब देन और दैन में तो कंफ्यूज नहीं होगा, याद रखिएगा नो सूनर के साथ दैन लगता है, ठीक। तो ये दैन था, देन दैन तुलना करने के लिए, और देन है उसके बाद, यानी एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद दूसरा सेंटेंस चालू करें, तो देन एक काम पूरा करो दूसरा काम चालू करो, और देन का मीनिंग लिख लीजिए उसके बाद, और अपन भाषा में ना समझे तो फिर ई लखा लो फिर ऊ लखेबो, ई खा करके फिर ऊ वाला खाएंगे, ऐसा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं दैन और देन आज समझ में आया होगा कि क्या है, हालांकि टॉपिक छोटा है लेकिन एक क्वेश्चन 3 नंबर खा जाता है एग्जाम में, है ना, 3 नंबर का, एक तो 3 नंबर दतो से और एक नंबर काट लतो से, काट लेगा सो, तो 3 और 1 4 नंबर खा गया ना, तो 2 घोलो तो 4 दूनी 8 नंबर, फिर गलो सिलेक्शन से बाहर, है ना। तो ये था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ठीक लगा होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।